अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम जो है कुर्ते की साइड और घेरा कैसे फ़ोल्ड करेंगे ब्रांडेड तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास फ्रंट है और इसके पॉकेट के कट भी लगे हुए हैं, सारा कुछ है। और सबसे नीचे से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये देखें जी, 2 सूत मैंने इसको फ़ोल्ड किया और इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाऊंगा, ठीक है। जहाँ से फ़ोल्ड किया वहाँ पर नहीं लगाऊंगा, जो तय बिठाई है ना हमारी बाहर वाली जो साइड है, उस जगह पर आपने किनारे की सिलाई लगानी है, ठीक है। जो बाहर वाली साइड है, ये देखिए, ये जो मैं फ़ोल्ड कर रहा हूँ तो बाहर पर बिल्कुल किनारे पर, ठीक है। लास्ट पे लगानी है आपने सिलाई, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये घेरा साइड जो है ना, ये साइड इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखें, यहाँ से पॉकेट भी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। पॉकेट का भी बिल्कुल वैसे 2 सूत फोल्ड किया और बिल्कुल किनारे पर। ये बड़े बड़े ब्रांड जो है ना, वो इस तरीके से फ़ोल्ड करते हैं, ठीक है। बूट पैर की मदद से नहीं करते, हैंड की मदद से करते हैं। और इतना बारीक होता है घेरा कि बस छोड़ो बात, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ फ़ोल्ड करके, ये देखें। तो ये दूसरी साइड भी मैंने फ़ोल्ड कर दी है, ये देखें। वो लेफ़्ट साइड थी, ये राइट साइड थी। तो अब हमने क्या करना है कि लेनी है कैंची और उसकी मदद से हमने इसकी करनी है छांटी, ठीक है। 2 सूत फोल्ड करने के बाद इसकी करनी है अब हमने छांटी, इस तरीके से, ये देखें। और बड़े प्रेम के साथ करनी है और ये बहुत जल्दी हो जाती है, कोई देर नहीं लगती। ये देखें, तकरीबन 1 सूत से भी कम हमारा घेरा बचा है, ठीक है। तो ये इतना बारीक बचेगा घेरा आपका कि आप ख़ुद कहेंगे कि यार वाह क्या बात है, इतना बारीक घेरा मैंने फ़ोल्ड कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये वीडियो वैसे उन लोगों के लिए है जो न्यू टेलर हैं, ठीक है, उनको नई ट्रिक की पता। तो ये ट्रिक मैंने सोचा कि बता दी जाए। हो सकता है कई पुराने टेलर भी हैं, वो इस तरीके से ना फ़ोल्ड करते हों, लेकिन इस तरीके से आप एक दफ़ा फ़ोल्ड करके देखें। जब आपका हाथ जो है वो बन जाएगा ना इस पर, तो इतना प्यारा घेरा बनेगा कि आपके कस्टमर भी बोलेंगे कि वाह यार, क्या इतना सफाई के साथ घेरा आपने बनाया है। और साइडें भी, ठीक है। तो ये देखें, फिर हमने इसको करना है फ़ोल्ड इस तरीके से, उसी सिलाई को, ठीक है। ये इतनी बारीकी में ये सिलाई फ़ोल्ड होगी कि तकरीबन 1 सूत से भी कम, ठीक है। वो आपको नज़र आ रहा होगा दूसरी साइड पर, आगे देखें कितना बारीक है, ठीक है। और ये इतना बारीक बन जाएगा कि आप बूट पैर की मदद से भी इतना बारीक नहीं, ये देखें जी, बूट पैर भी इतना बारीक नहीं। और ये सिलाई भी ऐसे लगेगी जैसे एक सिलाई से ही आपने फ़ोल्ड किया, ठीक है। वो पहले वाली सिलाई के ऊपर ही मैंने सिलाई लगाई, ये देखें, डबल नहीं नज़र आ रही, सिंगल ही लग रही है। ये देखें, नज़दीक करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें कितनी बारीकी से साइड जो है ना हमारी बनी है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी बनानी है, ठीक है। और ये वीडियो वैसे थी जो न्यू टेलर हैं, ठीक है, और जो न्यू शागिर्द हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए, ठीक है। और फिर हमने ये देखे दूसरी साइड भी नीचे से इस तरीके से कटिंग करनी है। ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें कि आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा कोई मुश्किल काम है। हाँ, अगर आप पहले ऐसे फ़ोल्ड नहीं किया आपने, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो भी 2-3 दफ़ा ही बस। फिर आपका हाथ जो है वो एक जब जगह पर फिट हो जाएगा, तो ये आप ऐसे इसको कटिंग करेंगे जैसे मलाई कटिंग करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा ये बनेगा, ठीक है। और जो लेडीज़ हैं घर में भी बच्चों वगैरह के करती हैं, वो भी इसी तरीके से किया करें, ठीक है, ताकि आपके भी जो है वो कुर्ते में सफाई आए, ठीक है। और ये फिर हम इसको फ़ोल्ड करेंगे इस साइड को भी उसी तरीके से और नीचे से, और इसको भी बिल्कुल जो पहले सिलाई लगाई है ना, उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। पहले वाली सिलाई आपने गौर से लगानी है, वो बिल्कुल किनारे पर लगानी है, ठीक है। और वाशिंग वेल का कपड़ा हो, कॉटन का हो, सभी का इसी तरीके से मैं फ़ोल्ड करता हूँ, ठीक है। और जो है आपने भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करके देखना। 1-2 दफ़ा आपको मुश्किल होगी, वो ज़रूर होगी अगर आपने नहीं फ़ोल्ड किया तो, लेकिन आपका अगर हाथ फिट हो गया ना यहाँ पर, तो फिर क्या बात है, ठीक है। आपकी इतनी सफाई हो जाएगी घेरे में भी और साइड में भी, ठीक है। ये देखें, 1 सूत का घेरा लग रहा है हमारा इस साइड, ठीक है। और अब हम नीचे से फ़ोल्ड करते हैं इसको, कि जो नीचे मेन घेरा जो है मैं फ़ोल्ड करता हूँ काटन का हाथ की मदद से और पौनी इंच, ठीक है। पौनी इंच से कोई आधा सूत कम, ठीक है। पौनी इंच से कोई 1 या आधा सूत कम मैं फ़ोल्ड करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। तो पौनी इंच से कम ही फ़ोल्ड किया करें नीचे से घेरा, ठीक है, चौरस घेरा जो होता है। तो ये देखें जी, इस तरीके से फिर हम इसको फ़ोल्ड करेंगे जितना भी हमने करना है। ये काटन है तो मैं हैंड की मदद से करता हूँ। यहाँ पर आपने गौर करना है कि बिल्कुल सिलाई के ऊपर नीचे वाली सिलाई का भी गौर करना है और ऊपर वाली सिलाई का भी गौर करना है आपने। बिल्कुल आपकी सिलाई जो है ना, सिलाई
ये जो पहले लगी हुई है ना साइड की, उसके ऊपर ही आनी चाहिए, ठीक है। दोनों साइडों से आपने देख लेना है, फोल्ड बड़े प्यार से करना है, ठीक है, एक दफ़ा आपने। तो यहाँ से भी बिल्कुल हमने जब यहाँ पर आना है ना, यहाँ पर ये देखें तो बिल्कुल उसकी सेटिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से कि ये बिल्कुल ऊपर नीचे हो एक दूसरे के, ठीक है। और यहाँ से भी यहाँ तक, ठीक है, एक सूत पीछे ही रहना है हमने, बाहर नहीं निकालना। और फिर हमने इस जो उल्टी साइड होती है ना हमारी, उस साइड पर आना है और धागे को खींचकर जो ऊपर वाला धागा उसको भी नीचे की तरफ को ले आना है हमने, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पर दे देनी है गिरा। गिरा 2 देनी है या 3 देनी है, ये 2 गिरा देकर अच्छे तरीके से आप फिर इसको कटिंग करके ना, अगर आपके पास लेटर हो आग वाला, ठीक है, स्टॉप वाला नहीं, आग वाला, प्रेशर वाला लेटर नहीं, ये देखिए जी, ये बैक साइड फ्रंट साइड से लगे नहीं रहा कि हमने कहाँ से शुरू की थी सिलाई, ठीक है। तो इस तरीके से फिर दूसरी साइड पर भी हमने इस तरीके से खींचना है इसको, धागे को नीचे की तरफ को, और फिर इसके ऊपर गिरा देनी है। गिरा देने के बाद इसको जो है हमने कटिंग कर देना है। अगर लेटर हो तो आपके पास यहाँ पर हल्का सा लेटर लगा दें, और ताकि इसकी बुर जो है ना आगे से जल जाए, ठीक है, वो भी हल्की फुल्की नज़र ना आए। तो ये इतनी सफाई के साथ आपका ये चौरस घेरा बनेगा कि क्या बात है, ठीक है। आप ख़ुद भी खुश हो जाएंगे और आपका कस्टमर भी बड़ा खुश होगा। ये देखें जी कितनी सफाई के साथ, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से सिलाई शुरू की है। ये देखें गौर से आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइट की वजह से शायद थोड़ा बहुत आपको लग रहा हो, लेकिन गौर से देखेंगे तो ये देखें बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि हमारी सिलाई के ऊपर बिल्कुल सिलाई है भी या नहीं, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स ट्रिक इसकी। ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा इस ट्रिक को अप्लाई करने की, और कोशिश कीजिएगा इस ट्रिक को यूज़ करने की, ठीक है। बहुत प्यारी ट्रिक है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना वो इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं, और अपना घेरा जो है वो साइडें, घेरा नहीं बेसिकली साइडें, और घेरा की जो नीचे से ठोका हम लगाते हैं ना उसको इस तरीके से वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो करें, 1-2 दफ़ा हो सकता है आपको परेशानी हो। जिन दोस्तों को तो ये पता था उनके लिए तो परेशानी नहीं होगी, जो न्यू बंदे हैं ना उनके लिए बेसिकली ये वीडियो थी। उन बंदों को थोड़ी सी परेशानी होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगी, हल्की सी होगी। एक दफ़ा छांटी करते वक्त आपको परेशानी होगी, लेकिन 2-3 दफ़ा होगी सिर्फ परेशानी, ठीक है। बाद में आपका हाथ ऐसे चलेगा जैसे मलाई, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस चैनल पर मैं स्टिचिंग की टिप्स ही आपको बताऊंगा। पहले जेंट्स की टिप्स बताऊंगा, फिर लेडीज़ की बताऊंगा, टोटली बताऊंगा, ठीक है। हर किस्म की सिलाई जो है वो आपको बताई जाएगी इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। जिस भी स्टिचिंग के पार्ट में आपसे कोई परेशानी हो रही है, वैसे तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारा ही आपको बताऊंगा, ठीक है। जो जो भी चीज़ें हम स्टिच कर सकते हैं ना वो सारी की सारी मैं बताऊंगा, ठीक है। जो जो मुझे आता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी कमेंट्स भी ज़रूर करें कि आपको किस चीज़ में परेशानी आ रही है, उस पर मैं लाजमी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जल्द अज़ जल्द, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखें।